जय हिंद दोस्तों, सिल्वर स्मार्ट क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम क्या है फिर से अपनी क्लास एक मोटिवेशनल स्पीड के साथ शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ कहता है कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। ठीक, अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं ठीक, तो निश्चित आपके पास सफलता होने वाली है। अगर आपने कहीं भी क्या है कि जो किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे उनको शायद ही मंजिल मिलेगी, लेकिन आप अगर कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप क्या है कि अपनी सफलता को खुद छीन लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्या है कि हम अपना वही टॉपिक एवरेज शुरू करते हैं। ठीक, कुछ नए सम्स लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार सम्स होंगे ठीक, जिनको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको क्या है कि कुछ सम्स कराए थे ठीक, उन्हीं से आधारित आज हम कुछ सम्स के फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आगे का टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँगा। चलिए देखते हैं। मेरा पहला सवाल कुछ इस तरह है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं। कुछ संख्याएं जैसे कि मान लीजिए कि कुछ संख्याएं जिनका अंतराल ठीक है वो सब में बराबर बराबर का है। तो अंतराल जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 12, 4, 16, 20, 24, 28 ठीक, हमारी जैसे कि अब मान लीजिए इसका औसत निकालना है। तो औसत के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला, मैंने बताया था औसत क्या होता है। मेरा औसत होता है औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। चलिए देखते हैं। अब देखिए संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। जैसे अब क्या है कि कल मैंने बता ही दिया था कि अब औसत का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या है कि हमें क्या है बहुत सारे सवालों में कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ देख करके ही आंसर लगाएंगे। जैसे अब इसका औसत निकालना है तो इसका औसत क्या हमारा, इसका औसत 20 आने वाला है। हमारा 20 कैसे आएगा, देखिए जैसे मान लीजिए हम अगर ये सवाल लगाते हैं तो औसत के लिए वही ठीक, कोई भी बच्चा होगा जिसको नहीं आता हो इस तरह से लगाएगा कि नॉर्मल पहले संख्याओं का योग करेगा। 2, 6, 8 और 4, 12, 8, 20 का 2 हासिल गया, 2 और 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो कितना आ गया 100। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, तो 5 हो गई। 5 दूनी 10 और 20 ठीक है, तो मेरा औसत क्या आ गया 20। तो इसी तरह से कोई भी संख्या लेते हैं ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या है कि कोई भी संख्या हम ले रहे हैं तो उसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो मेरा क्या होगा, वो हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे क्या है हम ले लेते हैं कुछ भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ सीरियल ले लेते हैं 13, 14, 15, 16, 17 ठीक है। अब इसका औसत तो आप खुद ही होशियार हो गए ठीक, निकाल लेंगे 15 हो गया। ठीक, एक बार इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 4 7 5 12 6 18 7 25, 25 का 5 2 हासिल, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 और 1 7, तो 75। 75 का मैंने 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 एकम 5 ठीक, 5 एकम 5, 5 × 25 ठीक है। देख लीजिए फिर से ठीक, यही आएगा, तो 15 मेरा आंसर आ गया। तो कोई भी क्या है कि जब हम देखेंगे कि जब हमारा जो अंतराल है, यहाँ पे अंतराल मेरा 4 4 का था, सब में 4 4 का अंतराल है, तो मेरा बीच वाली संख्या जो होगी वो मेरी होगी ठीक है, वो हमारा औसत आ जाएगा। जैसे क्या है कि कितनी भी संख्याएं ले लें, अगर हम ज़्यादा भी ले लेंगे, मान लीजिए हम कोई बड़ी संख्या ले लें 203, 208, 213, फिर ऐसे ही 218, 223, 223 और 228 और ले लेते हैं 233। तो आप खुद ही बता सकते हैं इसमें बीच में कौन सी आएगी। देखिए 3 संख्याएं इधर, 3 संख्याएं इधर, बीच में औसत मेरा ये आ गया। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ 5 कराई, यहाँ 7 कराई। ठीक, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। जैसे मैं आगे लगाता हूँ तो आगे मैं देख लेता हूँ, फिर कुछ ले लेता हूँ जहाँ पे हमारी संख्याओं की गिनती जो होगी वो सम में होगी। जैसे ले लेते हैं,
ठीक, ले लेते हैं कि ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 44, फिर और कोई नंबर ले, 6 का गैप ले लेते हैं, 44, 6 50, 6 56, 6 62 और 6 और ले लेते हैं 68 और 6 74। ठीक, ये ले लिया। अब मेरी कितनी संख्याएं हो गई? 6 संख्याएं हो गई। अब इसका औसत क्या आएगा? ठीक, तो इसके बीच की संख्या क्या पड़ेगी? ठीक, यहाँ पे क्या 6 का गैप है, तो इसमें 3 के गैप में 56, 57, 58, 59 मेरा औसत आ गया। ठीक, औसत 59 आ गया। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है? 59 आ रहा है। ठीक, कि इनके बीच में जैसे 6 का गैप है, तो 3 इधर से 3 इधर से, तो ये बीच का, तो 3 इधर पे जोड़ लिया, चाहे 3 इससे घटा लिया, तो मेरा 59 आ गया। चलिए हम लोग लगा के भी देख लेते हैं कैसे आता है। 4, 6, 10, 2, 12, 8, 20, 4, 24, 24 का 4 ये हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में 2 हासिल हुआ था, 2 और 4 6, 5 11, 5 16, 5 21, नहीं 16, 6 22, 6 28 और 7 35। ठीक है, तो आ गया 235 बटे 6 संख्याएं, तो 6 नहीं मेरा सही नहीं आया है, कैलकुलेशन फिर से देख लेता हूँ। 4, 6, 10, 2, 12, 8, 20, 4, 24, 24 का 4 मैंने लिख लिया, 2 और 4 6, 5 11, 5 16, 6 22, 6 28, 7 35, 28 7 35। ठीक, तो 35 मेरा ये आ गया 354 बटे 6। ठीक है, तो आ गया 6 कम 6, 6 पंचा 6 पना 30 और 6 9 54। देखिए समझ में आया दोस्तों? ठीक, अब क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या ऐसी आती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखें कि जब मेरी संख्या, ठीक है, कि ऐसे कोई आएगी कि टेढ़ी मेढ़ी, तो हमारे गैप के अकॉर्डिंग क्या है, केवल बीच की संख्या हम देख लेंगे। बीच की संख्या हम देख लेंगे तो बीच की संख्या मेरा जो होगा वो औसत होगा। चलिए इसी पर आधारित हम लोग और सम्स को देखते हैं। आइए अगला सवाल मेरा कुछ इस तरह है, जैसे देख लेते हैं, कुछ सम संख्याएं ले लेते हैं। ठीक, जिनमें हम थोड़ा थोड़ा गैप लेते हैं ताकि आप लोग अभी नए नए हैं तो अभी आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। जैसे 2 का गैप लेते हैं, 12, 14, 16, 18, 20। कितनी संख्या हो गई? ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें क्या है, अब मेरा इसका औसत क्या आएगा? इसका औसत आएगा मेरा 17। ठीक, कि जब क्या है कि जब हमारी जैसे प्राकृत संख्याएं कोई दी होंगी, ठीक, जैसे सम प्राकृत संख्याएं मेरी दी हुई है, तो सम प्राकृत संख्याएं 12 से 22 तक के संख्याएं दी हुई हैं, तो इनके बीच की जो संख्याएं, ठीक, तो इसमें मेरा 17। ठीक, तो क्या है कि जब हमारी जैसे सम संख्याएं होंगी तो उसका औसत हमारा कैसा होगा? विषम होगा। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 17, ठीक, 19, 21, 23, 25 और कोई, इसमें तो आप बता देंगे 21 है औसत। ठीक, सेम हम एक और बढ़ा लेते हैं 27। अब इसका औसत कितना आएगा? यहाँ पे औसत मेरा आ गया 22। ठीक है, तो अब क्या है, ये देखिए जब हमारी विषम संख्याएं होंगी तो औसत मेरा क्या आएगा? सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए किसी भी तरह से आपका रहने नहीं देंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल मेरा कुछ इस तरह है, जैसे अब देखिए यहाँ पे 76, 48, 84, 66, 70, 64। अब क्या है कि ऐसी संख्याओं में हमारा कोई भी एवरेज का कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। हमें क्या है, साधारण इसी तरह से इसी फॉर्म सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए बीच में 84 मान लेते हैं, तो इसमें 84 इसका एवरेज आएगा, इसका कोई निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का जो अंतराल है वो हमारा अंतराल क्या अलग अलग है, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एवरेज मेरा 84 आए। अगर वो होगा तो हो सकता है आपकी किस्मत काम कर जाए, लेकिन ऐसा एग्जाम में बिल्कुल मत करिएगा। तो इसे हमें साधारण तरीके से ही जोड़ना है, तो हम इसे जोड़ देते हैं। 6 और 8 14, 4 18, 6 24, 4 28, 28 का 8 ही हो गया, 2 हासिल। 2 और 7 9, 4 13, 13 8 21 और 6 27, 27 7 34 और 6 40, तो मेरा 408 आ गया। 408 कितनी संख्याएं हैं? टोटल हमारी 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्याओं में 6 से भाग दे देते हैं। 6 6 36,
ठीक है, और 6 8 48, तो मेरा 68 जो हो गया वो मेरा औसत आ गया। ठीक है, औसत मेरा वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक, तो मेरा राशियों की संख्या क्या है, मेरी 6 और योग मेरा 408 आ गया, तो 68 इसका एवरेज आने वाला है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा ये है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? तो अब प्रथम 100 धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब धन पूर्णांक क्या होंगे? जैसे 1 2 3 इस टाइप से 100 तक जाना है हमें। ठीक, 100 तक जाना है। ठीक, तो 100 संख्याएं मेरी ये होगी, तो 100 संख्याओं का योग करना है। ठीक, तो अब क्या है कि हम इसको 2 तरीके से बता देंगे। 2 तरीके कैसे देखते हैं। ठीक, पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसमें एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी लगा सकते हैं। ठीक, उसी तरह से मतलब हम लोग जो है ठीक देख लेते हैं। एक क्या है, हम लोग नॉर्मल याद कर लेते हैं। ठीक, तो क्या है कि ये चीज़ है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। ठीक, तो इसके लिए एक साधारण सा फॉर्मूला है n+1/2। ठीक, तो कितना आ गया? 100 संख्याएं हैं तो 100 + 1 ठीक बटे 2। ठीक, ये हमारा हो गया 101/2 बराबर 50.5। ठीक, समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़ है। इसमें क्या है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक ठीक जितने भी आपको लेने हैं, ठीक, तो उसमें सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे n+1/2। ठीक, इसमें कोई जो है ठीक है, कोई भी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी मतलब रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या है, इसमें आंसर इसी तरह से आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग और भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से आधारित। जैसे मैं ले लेते हैं, जैसे लिख लेता हूँ प्रथम 25 धन पूर्णांकों का औसत ठीक ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें तो कितना आएगा। ठीक, तो आप खुद ही होशियार हैं। ठीक, 25 + 1 26/2 कितना आ गया? 13। ठीक, लगा के देख लीजिएगा। ठीक, यही आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों एक और लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। ठीक, अब हमारे सवाल कुछ ऐसे हैं। कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें भी अभाज्य संख्याओं में भी हमारे पास मतलब कोई ट्रिक ऐसी काम नहीं करेगी अलग से। ठीक, इसमें क्या है कि हमें अभाज्य संख्याओं का नॉर्मल ऐसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं अभाज्य संख्याओं में भी गैप जो होता है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाता है। ठीक, तो हम लोग प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो पहली हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या मेरी वो होती है जो या तो 1 के पहाड़े में आए या खुद के पहाड़े में आए। तो हमारा 1 का पहाड़े में कौन सी आती है? पहले तो देखते हैं। सबसे पहले 2 हमारी अभाज्य संख्या है। 2 एक इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो सम संख्या होने के बाद भी क्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर होने के बाद भी क्या है कि 2 जो है एक इकलौती ऐसी, मतलब 2 का किसी ने साथ ही नहीं दिया, पूरी टेबल खत्म हो गई, पूरी लाइन खत्म हो गई गिनती की, लेकिन 2 के सिवा ठीक 2 अकेला छोड़ के सारे जो है नंबर भाज्य हो गए। ठीक, चलिए देखते हैं। 2, फिर उसके बाद में 3 के बाद में 5 7 11 13 17 19, देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 19 के बाद में 23। तो मेरी अभाज्य संख्या यही हो गई। 2 3 5 7 9 हमारी होती नहीं, 11 13 फिर 17 19 23। ठीक, अब क्या है, वही हम क्या है कि संख्याओं का योग बटे ठीक मतलब राशियों का योग बटे कुल संख्याएं।
ठीक। तो राशियों का योग क्या है, 2 और 3 5, 5 10, 7 17, 1 18, 3 21, 7 28, 28 9 37, 37 38 39 40, 40 का 0 ही आ गया। ठीक, तो 4 मेरा हासिल गया था, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 1 8 2 10, तो ये आ गया 100। कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं, तो 9 से भाग दे देते हैं। ठीक, 9 संख्याएं कुल संख्याएं, ठीक, संख्याओं का योग था। ठीक, तो ये हो गया मेरा, ठीक, तो आ जाएगा। ठीक, आप खुद ही होशियार हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक, 99 हो गया मेरा, 1/9, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन यही आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला एक और बहुत अच्छा सवाल देखते हैं, बहुत ही इजी। ठीक है, नॉर्मल आप देख करके आंसर बता देंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है हमारा कि प्रथम 10, ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए, ठीक, अब क्या है, कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का, ठीक, औसत। तो अब 10 सम संख्याएं, 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी? तो 10 सम संख्याएं जो हैं, 10 सम संख्याओं में आप ये मत सोचिएगा कि हमने 10 सम संख्याएं ले ली, तो मैंने कौन कौन सी ले ली, जैसे मान लीजिए तो ले लूँ 2 4 6 8 10, तो ये 10 संख्याएं नहीं हुई हैं, ये 10 तक की संख्याएं हुई हैं। तो हमें क्या, ऐसे ही 12 14 16 18 20, अब कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 16 ठीक से बना देता हूँ मैं, ये 10। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10 संख्याएं ऐसे हो गई हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हम राशियों का योग बटे राशियों की संख्या नहीं लगाएंगे। ठीक, हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए आपको 2 तरीके मैंने बताए थे। ठीक, कि इसमें क्या है, बीच वाला नंबर ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, और क्या, प्रथम 10 के लिए। ठीक, जैसे अगर ऐसे ही बड़ा आ जाएगा तो आप कहाँ तक लिखते जाएंगे, तो लिखने के लिए इतना समय हमारे पास होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें लगाएंगे फॉर्मूला n+1। कितनी पूछ रहा है, 10 संख्याएं, 10 संख्याएं मेरी हैं, तो 10 + 1 = 11, बस मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए, ठीक, तो हमारा इससे निकाल लेते हैं। ठीक, तो इधर देख लेते हैं कितनी संख्याएं, इधर देखिए ये कितनी हो गई, 4 संख्याएं इधर देखिए 4 संख्याएं इधर, तो मेरा अब बीच की संख्या 10 के बीच में 11, समझ में आया? ठीक, चलिए अगला सवाल और देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल मेरा कुछ इस तरह है, 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अब देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मेरी 100 से कम, ठीक है, 100 से कम हमारी प्राकृत संख्याएं, तो कुल मेरी 100 से कम प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है, 100 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। तो अब क्या है, 100 तक का नंबर ले लिए, तो मतलब अब विषम संख्याएं कैसी होती हैं, 1 3 5 7, ठीक, इस तरह से 99 तक जाएगी, 99 तक जाएगी। ठीक, तो 99 तक जाने के लिए अब क्या करेंगे, हमें इस तरह से अब क्या करना है कि इसमें जब 100 संख्याएं हैं तो इसमें क्या है, 50 सम संख्याएं होंगी, ठीक, और 50 जो होंगी मेरी वो विषम संख्याएं होंगी। ठीक, तो कुल कितनी विषम संख्याएं, 100 तक में
50। तो 50 संख्याओं के लिए हमें जब औसत निकालना है, ठीक, तो इसके लिए हमारी विषम संख्याओं का जो होता है, विषम संख्याओं का औसत जो होता है मेरा, वो जस्ट होता है n, ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा? 50। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। ये बस फॉर्मूला बेस्ड है, इसको याद कर लीजिए, कोई कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट n, ठीक। 50 मेरा इसमें आंसर आ गया, ठीक। देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब 3 के गुणज क्या होंगे? ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के 5 गुणज कौन कौन से होंगे? हो जाएगा मेरा 3 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 5 हो गए, ठीक, 5, ठीक। बाकी आप होशियार हैं, ठीक, कितना है आप खुद ही जानते हैं कितना निकालना है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए इसी तरह से और कोई नंबर आ जाए, ठीक, हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ तो 5 था, हम बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में कोई बड़ी संख्या आ गई, यहाँ मान लीजिए 50 आ जाए, तो 50 के लिए क्या करेंगे? ठीक, तो हम क्या करेंगे? 3 5 15, मतलब पहली संख्या मेरी 3 और आखिरी संख्या क्या है? ये 15। ऐसे मान लीजिए 50 होगा, तो 50 का 3 से गुणा कर देंगे, तो पहली संख्या मेरी 3, 50 मेरा 150, ठीक, जैसे 15 वैसे 150 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर लेंगे 3 + 15/2, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा? 18/2 = 9। समझ में आया? अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो है मेरा थोड़ा सा कठिन सा है, उसका भी मैं फॉर्मूला याद कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला ऐसा कुछ है, ठीक है, कि n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, ठीक। ये पूछा है n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका फॉर्मूला मुझे याद करना पड़ेगा, n + 1 फिर 2n + 1/6, ठीक। इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला। देखते हैं, तो ये चीज़ है। कोई भी हम अब ले लेते हैं कि कोई भी सवाल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सवाल एक यहाँ रखा हुआ है, तो कह रहा है प्रथम 10 लिखा हुआ है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए ये क्या होगा, ठीक। तो हमारी 10 संख्याएं दी हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमारी 10 प्राकृत संख्याएं चाहिए, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे 10 + 1 और 2 × 10 + 1, ठीक, बटे 6, ठीक। तो कितना हो गया? 10 और 1 11, ठीक, एक ब्रैकेट में और दूसरे में 10 दूनी 20 और +1 बटे 6। तो कितना आ गया? 11 × 21/6। वही गुणा कर लेंगे हम लोग, ठीक। 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक, 11 7 77, कितना आ गया? 77/2 बराबर कितना आ गया? 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38.5, ठीक है।
तो ये चीज़ जो है हमें याद करना पड़ेगा। ठीक, अब एग्जाम में आए तो हमें नॉर्मल सा आया है कि थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो 10 मेरी हो गई, तो तुरंत हम लिखेंगे 11 गुणित, ठीक, 10 दूना 20 और 21/6, तुरंत हम क्या है कि इसको भाग दे देंगे। ठीक, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 77/2 लिख करके तुरंत 38.5 जो है मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक, यही है, इससे शॉर्टकट के अभी प्रेजेंट में मेरे पास तो नहीं है। ठीक, लेकिन और ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो मेरे लिए सबसे इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि 25a + 25b = 115 हो, ठीक है, तो a और b का औसत कितना होगा। ठीक, हमारा क्या है, हमने फॉर्मूला तो देखा ही है। ठीक, तो फॉर्मूला जब हमने देखा तो इसमें क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a + b/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये निकालना है मुझे। तो अब क्या है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 25 कॉमन ले लेता हूँ, तो a + b = 115। ठीक, अब क्या है, सेम हमें वो लेना है, तो a + b/2 क्या होगा, 115/25, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग वो लेते हैं ना, a गुणित b बराबर c गुणित d, तो ये कर लेते हैं, a/d c/b, जैसे इधर का उधर उधर का इधर भेज देते हैं, मतलब एक एक संख्या जो गुणे में होती है। तो वही मैंने कर लिया, 25 का इधर आ गया। अब भाग जब a + b बचा था, ठीक, तो अब इधर पे क्या है कि 2 से भाग देते हैं। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं हम। देखिए जैसे मैंने ले लिया a + b बराबर क्या आएगा, 115/25, ये आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, भाग देना है 2 से, क्योंकि मुझे संख्या ये चाहिए। 2 से इधर भाग दे रहा हूँ, तो 2 से इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो मैंने गुणा 2 भाग 115 में दे दिया। ठीक, तो ये हो गया मेरा। अब मेरा निकाल लिया 115/50, 25 दूना 50। ठीक, अब 5 से गुणा तो देश का बच्चा कर